आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग रीजनिंग का एक नए अध्याय को लेकर आज पढ़ते हैं, जिसमें आज डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो का पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग थोड़ा ये ध्यान रखना होता है केवल कि दिशा से संबंधित प्रश्न आते हैं। प्रकार 3-4 प्रकार होंगे। बस हम दिशा के रूप में थोड़ा समझ लेंगे तो बाकी हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए डायरेक्ट आते हैं। हम पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा। तो पहले में लिखा है कि दिशाओं के संबंध में, अर्थात हमें जानकारी पहले दिशाओं के संबंध में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर, अगर यहां हम लिखें उत्तर और ये है दक्षिण, पूर्व या पूरब या पूर्व, और इधर हम पश्चिम पश्चिम। अगर हम मेन बीच का सेंटर लें तो आप देखते हैं ऊपर का उत्तर। आप ये भी एक दिमाग में लगा सकते हैं, ऊपर उत्तर ऊपर, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। और नीचे का, ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण, और जिधर सूर्य उदय होता है, जिधर सूर्य उदय होता है उधर का पूर्व, जिधर अस्त होता है उधर का पश्चिम। बस ये 4 दिशाएं होती हैं और 4 दिशाओं के बाद उप दिशाएं भी होती हैं। अब उप दिशाएं, ये तो मेन दिशा हो गया, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब उप दिशाओं में, दूसरे नंबर पे उप दिशाओं में जो इनके बीच में का होता है, इनके बीच का होता है, इन 2 दिशाओं के बीच का होता है। तो सबसे पहले हम ये याद रखें, उत्तर और ये दक्षिण, इन्हीं 2 दिशाओं के नाम पर, उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं के नाम पर इन उप दिशाओं का नाम आता है। कैसे? जैसे अगर हम इस दिशा का नाम लें, इधर का ऐसे करें तो इसमें पहले हम उत्तर आते हैं, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व। पहले देखिए उत्तर से ही उत्तर पूर्व बना। पुनः अगर हम इधर आए तो उत्तर ही शब्द से शुरू होगा। पहले इधर आए तो इधर भी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ऐसा नहीं है कि इसमें पश्चिम उत्तर आएगा। विकल्प में आपका लिखा हुआ पश्चिम उत्तर कभी नहीं आएगा, आएगा तो उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये उत्तर है। इसी के दिशा के नाम पर उत्तर पूर्व और इसी के दिशा के नाम पे उत्तर पश्चिम। इसमें देखें उत्तर दिशा के नाम पे इन दोनों दिशाओं का नाम चयन किया जाता है, उत्तर पूर्व इसका और इसका उत्तर पश्चिम। ये कभी मत सोचिएगा कि पूर्व उत्तर लिखा हुआ मिलेगा विकल्प में, ऐसा कभी नहीं है। पश्चिम उत्तर ऐसा कभी नहीं है। अगर मिस प्रिंट हो गया तो मान लेते हैं, लेकिन आयोग ऐसा गड़बड़ी जल्दी नहीं करेगा। पुनः आते हैं इसमें। अब दक्षिण के नाम पे जो मेन 2 दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण, उसी के नाम पे उप दिशाओं का पहले शब्द का चयन किया जाता है। इसमें जैसे दक्षिण है, तो अब जब हम इस दिशा पे आएंगे तो दक्षिण और पश्चिम। पुनः जब हम इधर जाएंगे तो इसी दिशा के नाम पे दक्षिण पूर्व, इस तरह से नाम आते हैं। और एक चीज और, अगर दिशा संबंधित प्रश्न पूछे
इसमें जैसे प्रकार होगा, एक दिशा के नाम पे जैसे दिशा पूछेगा आप किस दिशा में खड़े हैं, तो मान लीजिए आप इस तरफ से रास्ते से चल रहे हैं और इस तरफ से मान लीजिए आप दक्षिण से चले और पश्चिम की ओर मुड़ गए, तो ऐसा नहीं चलेंगे और टारके जैसे मुड़ेंगे, नहीं टारके जैसे नहीं मुड़ेंगे, अपने दिमाग को ले चलेंगे तो सीधे ले जाके और 90 अंश पे मुड़ेंगे। कहीं कोई चौराहा रास्ता आप देखते हैं तो थोड़ा गाड़ियों को मोड़ने के लिए ना ऐसा बनाया जाता है, नहीं तो कुछ ऐसे आप रास्ता देखेंगे कि जो 90 डिग्री के एंगल पे ही वो बने होते हैं। वो तो घूमने के लिए एक वैज्ञानिकता सिद्धांत है कि हाँ उसको टर्के नियर घूमना है, तो अपने दिमागों को वैसे न घुमाइएगा, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे चलेंगे तो वहां 90 अंश पे घूमना है। आप ऐसे चले, मान लीजिए आप पूरब जा रहे हैं, उत्तर घूम गए, तो इस तरफ 90 अंश पे घूमेंगे आप। तो चलिए अब आते हैं हम इस तरह से, तो हम लोग दिशा और उप दिशा के बारे में, दिशा के संबंध में, उप दिशा के संबंध में जान गए। तीसरे पे आते हैं दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन में मान लीजिए प्रश्न में कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि दक्षिणावर्त के रूप में वह व्यक्ति जा रहा है, या राम दक्षिणावर्त में घूमता है, या सीता वामावर्त में घूमती है। तब दक्षिणावर्त और वामावर्त के संबंध में हम समझ लेते हैं। तीसरा दिया है कि दिशा परिवर्तन। अब दिशा परिवर्तन, ऐसे चलना, ऐसे चलना। तो पहला है दक्षिणावर्त, जिसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इंग्लिश में क्लॉकवाइज बोलते हैं, जो घड़ी की दिशा में, अर्थात तो घड़ी ऐसे न घूमती है, तो घड़ी की दिशा में हो गया, और पुनः इधर से इधर की ओर जाती है, ऐसे चलती है घड़ी। तो इस प्रकार से यह दक्षिणावर्त, यह सॉरी हाँ, इसमें हाँ पहला हम पढ़ा कि दिशा परिवर्तन, पहला है दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने दिशा का जो डायरेक्शन है उस घड़ी का उस सीधी रूप में है, उसका सीधे रूप में मतलब घड़ी के रूप में चलना है। दक्षिणावर्त सीधी सी बात है कि हम इस शब्द को अगर दिमाग में रख लेंगे तो हर शब्द का आंसर खुद निकल जाएगा। अब यह जो घड़ी की दिशा के रूप में है उसको हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक। वामावर्त मतलब बायां, वो से आप इसको अर्थ लगाएंगे, वो से वाया, वाया, इस तरह से आप सोच लेंगे अपने दिमाग में, इस तरह से सोच लेंगे कि वाया, वो से वामावर्त मतलब बाया। अब मान लीजिए आपके समक्ष हम इस तरह से खड़े हैं, अब हमको बाएं की तरफ घूमना है तो ऐसे घूमेंगे, हम इधर ही हाथ देते हैं, चाहे बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो इधर हाथ देके हम इधर ही घूमते हैं, अपनी बाएं का ही डिफर देकर हम घूमते हैं, लेफ्ट और राइट का। इस प्रकार से आप इसको अगर याद रख लेंगे, वामावर्त, वामावर्त माने बाएं, यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो आप दक्षिणावर्त आप खुद समझ जाएंगे कि सीधी रूप में, तो इसमें उल्टा रूप में चलता है, और इसमें सीधी रूप में दक्षिणावर्त में, वामावर्त में उल्टे रूप में। इसमें कुछ एंगल के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मान लीजिए घड़ी की सुई है, कह रहा है कि ठीक 3 बज रहा है, मान लीजिए घंटे का सुई 3 पे और मिनट की सुई ठीक 12 पे। अगर मान लीजिए इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है, इस तरह से हो, अगर वही दिशा कह दे कि जो पूर्व है उसको दक्षिण कर दिया गया, तो आप समझिए घड़ी ऐसे है तो इसको ऐसे इस एंगल पे नचा देना पड़ेगा। तब पूछेगा कि जो मिनट की सुई है वह किस दिशा की ओर है,
कहेगा कि घड़ी में 3 बज रहा है और घंटे की सुई को हम सीधे दक्षिण की तरफ कर दें। घड़ी में 3 बज रहा है, घंटे की सुई को सीधे हम दक्षिण कर दें, दक्षिण, तो उस समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी? तो आप समझ रहे हैं, जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये उधर हो जाएगा, अर्थात पूर्व की ओर। तो इसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे कि टाइप कितने प्रकार की इसमें प्रश्न बनेंगे। उसमें 2-2 प्रश्न हम हल कराएंगे। उसके बाद से हम पुनः अभ्यास प्रश्न को 2 वीडियो में लेकर आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया जाएगा और आपको एकदम रटना नहीं है, बल्कि इतनी समझ पैदा हो जाएगी कि आप देखेंगे तो खुद कहेंगे यह कितना आसान है। आप अपने आप में बहुत संतुष्टि महसूस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले दूसरे वीडियो में प्रकार पे मिलेंगे।